आइए मेरे साथ। हे वन देवी, आप यूं ही हम पर अपनी असीम कृपा बनाए रखिएगा, हमेशा धन धान्य से पूर्ण रखिएगा। यहाँ के आदिवासी इसकी पूजा क्यों कर रहे हैं, इसकी जानकारी चलिए हम यहाँ के मुखिया से पता लगाते हैं, जो कि इसके बारे में हमें कुछ बता सके। चलिए मुखिया के पास चलते हैं। ये है इस गांव के मुखिया, जो हमें इस रीति रिवाज के बारे में कुछ बताएंगे, ऐसा क्यों करते हैं और काहे करते हैं। नमस्कार आप सभी को, मैं मधुबन गांव का मुखिया। तो वन देवी हमारे मतलब वन की पूजा करते हैं, इसके लिए एक खास रहस्य है जो आप सभी को आज के दोपहर में जो ग्राम सभा है उसमें आप सभी को पता चलेगा। तो आप सभी बने रहें, ग्राम सभा में सभी आइएगा जरूर। ठीक है, चलते हैं यहाँ के ग्राम सभा में, जहाँ पे पता चलेगा इस पेड़ का रहस्य, जो कि इस मधुबन नाम के गांव में बसा हुआ है। चलिए चलते हैं। चलिए, वन देवी का पूजा तो बहुत अच्छे से धूमधाम से संपन्न हुआ और वन देवी का कृपा भी हमारे गांव में बहुत अच्छे से कृपा बनी हुई है, जिससे हमारा गांव बहुत हरियाली और धन्य धान्य से पूर्ण है। हाँ मुखिया जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जैसे कि आप देख सकते हैं, पिछले बार ही यहाँ पर बगल वाले गांव में बाढ़ आई थी, पर हमारा गांव उस बाढ़ से बच गया था। बात तो सही है तुम्हारी। इस बार भी हमारे जो दिव्य पेड़ है उसको बचाने की जिम्मेदारी हमारे गांव को ही है, क्योंकि यदि वो पेड़ कट गया तो हमारा गांव जो है बंजर हो जाएगा। देवी माता का प्रकोप हमारे गांव पर इस तरह बरसेगा कि कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हमारे वन देवी जो है उनको बचाने की जिम्मेदारी इस बार भी हमारी ही है। मुखिया जी बताइए, ये दिव्य पेड़ का मामला क्या है। ये जो दिव्य पेड़ है वो हमारे पूर्वजों के सपने में जो वन देवी आई थी उन्हीं का इसमें वास है। उन्होंने कहा था कि इस पेड़ की जब तक आप लोग अच्छे से रक्षा करेंगे, आपके गांव पर आपकी मतलब माता की अच्छी कृपा बनी रहेगी। यही है इस पेड़ का राज। अच्छा, सही कह रहे हैं मुखिया जी, हमें उस पेड़ की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। उस पेड़ की ही क्यों, हमें पूरे जंगल की अच्छे से रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि हमें हमारे जितने भी प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं, जितने भी प्रकार की लकड़ियां होती हैं, सुगंधित पुष्प होते हैं, वो हमें जंगलों से ही प्राप्त होते हैं। हाँ, इसलिए तो हमारे गांव पे अगर इतने घने जंगल है, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। तो पता चल चुका है कि गांव में ही कुछ ऐसा है जिसकी वजह से यहाँ का जंगल सुरक्षित है। लगता है इस पेड़ को खत्म करना ही पड़ेगा। कुछ बच रहा है क्या? सर हेलो, कितना टाइम लगता है फोन उठाने में, क्या कर रहे थे? वो अब्राहम सर क्या है कि रिंगटोन थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है ना, मैं वही सुन रहा था। मैंने तुम्हें रिंगटोन सुनने के लिए भेजा है या मधुबन गांव के बारे में पता करने के लिए भेजा है? सर चिंता मत करिए, मैं इस गाँव के बारे में कुछ ऐसा पता किया हूँ जिसकी वजह से हम लोग का काम आसान हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो, क्या बात है वो? सर गांव में एक रहस्य मेरे को पता चला है यहाँ का। क्या रहस्य, बताओ मुझे भी। सर यहाँ का रहस्य यह है कि इस गांव में एक ऐसा पेड़ है जिसको अगर हम लोग खत्म कर देते तो यहाँ के गांव की जो है शक्ति खत्म हो जाएगी और आराम से लोग जो है हीन हो जाएंगे और हम लोग अपना काम कर सकते हैं। सर वो सब तो ठीक है, लेकिन आपकी स्ट्रेटेजीज क्या है, बताओ। सर आप तो जितना जल्दी हो सके मशीन को जो है ले आइए और काम शुरू कर देते हैं पेड़ काटने का। ठीक है, मैं कल सुबह ही आता हूँ सारी मशीनें लेके और पूरा जंगल साफ कर देंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ये आदिवासी थोड़ा सा है ना रोक लगा रहे थे और ये वो बोल रहे थे। कौन होते हैं ये आदिवासी? ये सर, जंगल के रखवाले हैं क्या? ये जंगली लोग क्या बोले सर इनको? इनके तीर कमान हमारे बंदूक हाईटेक बंदूकों के सामना नहीं कर पाएंगे। इनके तीर चलते ही हमारी गोलियां उन तक पहुंच जाएंगी। डोंट वरी सर, मेरे को लगता है इनके तीर हमारे तक पहुंचने से पहले ही गिर जाएंगे। आप चिंता मत करिए, बस आप मशीन का जुगाड़ कर लीजिए। ठीक है, मैं मशीन के
आदिवासी सामने आया तो बचेगा नहीं। ठीक है, मैं कल सुबह जल्दी आता हूँ। ठीक है सर, आप जितना जल्दी हो सके पहुंचिए। अरे ये क्या, यहाँ पर ये इतने गोरे गोरे ब्रायलर टाइप के दिखने वाले अंग्रेज यहाँ जंगल में क्या कर रहे हैं? इनकी बातों से तो लगता है कि ये हमारे दिव्य पेड़ के पीछे लगे। मुझे जाके मुखिया जी को बताना पड़ेगा। मुखिया जी, कहाँ हो मुखिया जी? जब जरूरत पड़ता है तो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। इतने बड़े हो गए भी उनको दिखाई नहीं दे। कहाँ है मुखिया जी? हाँ मुखिया जी। क्या चाहिए, क्या चाहिए? आज मैं जंगल गया था हाँ। दिव्य पेड़ के पास पुष्प चढ़ाने, तो मुझे वहां पर क्या दिखा? वहां पर दो चिकन ब्रायलर जैसे सफेद दिखने वाले अंग्रेज, ठीक है, बहुत सारे लोग थे वहां पर, परंतु उसमें जो मुखिया लग रहा था वो अपने किसी दूसरे आदमी से बात कर रहा था कि वो हमारे दिव्य पेड़ को काट लेगा। क्या दिव्य पेड़ को काट लेगा? जी मुखिया जी। क्या तुम ये सही कह रहे हो? जी मुखिया जी, मैंने अपने कानों से सुना है। तो तुम्हें उस पर नजर रखनी पड़ेगी। जी मुखिया जी, मैं अभी जाता हूँ। बाकी आप बाकी गांव वालों को इसके बारे में बता दीजिए। और पूरी खबर मुझे सुनाते रहना बीच बीच में। जी मुखिया जी। हाँ। अब्राहम सर, काम शुरू कर देना चाहिए हम लोग को। तुम उधर के पेड़ काटो, मैं इधर को काटता हूँ। ठीक है। अरे ये क्या, ये लोग तो पेड़ को काटना चालू भी कर दिए हैं। मुझे अभी जाके गांव वालों को बताना पड़ेगा। गांव वालों, वो लोगों ने पेड़ काटना शुरू कर दिया है। तुम उधर के काटो पेड़। मुखिया जी, उन्होंने पेड़ काटना शुरू कर दिया है। सब इकट्ठा हो जाओ, अपना सामान, तीर कमान सब पकड़ लो और चलो। जंगल में हमारे वन्य जीव को कटाई हो रही है। चलो सावधान, क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो उधर? ए सावधान, हमारे पास गन है। सर, अब्राहम सर, गन दिखाइए। कोई आगे नहीं आएगा। जो भी आगे आएगा। लाशें गिर जाएंगी, लाशें। सर गन चलाइए। यही है ब्रायलर जैसा आदमी सर। मुखिया जी देखो। अरे मार के लगाओ इसको, मार दूं। सावधान, आप सभी दूर रहे, हमारे पास खतरनाक हथियार है। मार डालो। ये हमारा बंदूक चला तो आपके तीर नहीं चल पाएंगे, आप लोग पीछे होइए। चलिए यहाँ से हटिए आप लोग। क्या कर रहे हो? सर गोली खत्म हो गया। गोली खत्म हो गया? तुम यहाँ गोलियां भरते रह जाओगे और हमें ये लोग भर के चले जाएंगे। मार डालो, ये बोल रही है चलो भागो। अपना हथियार ले जाइए। तो हमारा नाटक आप सभी ने देखा, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जल जंगल जमीन पे आधारित आदिवासियों की जिंदगी, यही हमारी नाटक का थीम था, उद्देश्य था। हमें ये दिखाना था कि जो आदिवासी होते हैं वो जंगल से कितने जुड़े होते हैं। जंगल की वनस्पति, पेड़ पौधे, लकड़ी, फल, यही आदिवासियों का आधार होता है। और कुछ अमानवीय तत्व होते हैं